आपने हर साल सुना होगा आईटीआर भरना है, टैक्स की आखिरी तारीख आ गई, जीएसटी का रेट बढ़ गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये टैक्स होता क्या है, सरकार हमारे पैसे का क्या करती है और हम क्यों टैक्स चुकाएं? आज मैं आपको टैक्स का पूरा सिस्टम आसान उदाहरण के साथ समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको इनकम टैक्स, जीएसटी और टैक्स के फायदे सब बिल्कुल साफ समझ आ जाएंगे। टैक्स एक ऐसा पैसा है जो हम अपनी आय का एक हिस्सा सरकार को देते हैं ताकि वो देश के लिए काम कर सके। ये देश चलाने के लिए एक अनिवार्य योगदान है। सरकार इस पैसे को सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों, रक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करती है। परिभाषा: टैक्स एक वित्तीय शुल्क है जो सरकार व्यक्तियों, व्यवसायों या वस्तुओं सेवाओं पर लगाती है ताकि वो सार्वजनिक सेवाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान कर सके। टैक्स के दो प्रमुख प्रकार होते हैं। 8. प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। ये वो टैक्स है जो सीधे आपकी आय से लिया जाता है। उदाहरण: आयकर, इनकम टैक्स। अगर आप वेतन, व्यवसाय या किसी स्रोत से पैसा कमाते हैं तो आपको उसका एक प्रतिशत सरकार को देना होता है। यह प्रतिशत स्लैब के अनुसार होता है: 0%, 5%, 10%, 20%, 30%। 2. अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। ये वो टैक्स है जो आप किसी उत्पाद या सेवा को खरीदते वक्त देते हो। उदाहरण: जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। जब आप एक उत्पाद खरीदते हो जिसमें एमआरपी में जीएसटी शामिल होता है तो उस पैसे का एक हिस्सा सरकार को जाता है। जीएसटी अलग अलग श्रेणियों में होता है: 5%, 12%, 18%, 21%। समझिए, आप 10 लाख रुपए की वार्षिक आय कमाते हो। सरकार ने तय किया है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3-7 लाख तक 5%, 7-10 लाख तक 10%। इस हिसाब से आपको अलग अलग स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। इस गणना को आसान बनाने के लिए सरकार ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर देती है जहां आप अपना सटीक टैक्स जांच सकते हो। टैक्स प्रणाली में 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। 8. आकलन, असेसमेंट। आप कितनी आय अर्जित करते हो उसकी गणना। 2. संग्रह, कलेक्शन। सरकार आपके नियोक्ता या आपसे सीधे टैक्स वसूल करती है। टीडीएस, स्रोत पर कर कटौती। 3. उपयोग, यूटिलाइजेशन। ये पैसा सरकार स्कूलों, अस्पतालों, सेना, पुलिस, बुनियादी ढांचे, कल्याणकारी योजनाओं में लगाती है। टैक्स के बिना सरकार देश नहीं चला सकती। महत्व: सड़क, पुल, मेट्रो बनाने के लिए, अस्पताल और स्कूल चलाने के लिए, पुलिस, सेना, रक्षा कर्मियों को वेतन देने के लिए, गरीब लोगों को राशन, सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाएं देने के लिए, बिजली, पानी की आपूर्ति जैसी सार्वजनिक उपयोगिताएं प्रदान करने के लिए। टैक्स देना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, इसके फायदे भी होते हैं। लोन आसानी से मिलता है, आपका आईटीआर आपकी आय का प्रमाण होता है, वीजा प्रक्रिया आसान, विदेशी दूतावास आईटीआर को वास्तविक आय प्रमाण मानते हैं, सरकारी योजनाएं, आपको सब्सिडी या लाभ मिलते हैं जैसे एलपीजी सब्सिडी, राष्ट्र निर्माण, आप देश के विकास में योगदान करते हो। 8. अनुपालन संबंधी समस्याएं। हर कोई समय पर टैक्स नहीं भर पाता, इसलिए जुर्माना लगता है। 2. अनौपचारिक अर्थव्यवस्था। नकद लेन देन का डेटा सरकार के पास नहीं होता, इसलिए राजस्व का नुकसान होता है। 3. कर चोरी। कुछ लोग जानबूझकर टैक्स नहीं देते, जिससे बोझ ईमानदार करदाताओं पर बढ़ जाता है। जीएसटी ने पुरानी जटिल कर प्रणाली वीएटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज को बदल दिया है। अब सिर्फ एक टैक्स है, जीएसटी, जो उत्पाद सेवा के हर चरण पर लगता है। उदाहरण: अगर एक पेन फैक्ट्री में 5 रुपये में बनता है, थोक विक्रेता 2 रुपये का मार्जिन लगाता है, खुदरा विक्रेता 3 रुपये का मार्जिन लगाता है, तो हर चरण पर जीएसटी लगता है। लेकिन क्रेडिट सिस्टम से दोहरा टैक्स नहीं लगता। इससे टैक्स पारदर्शी हो गया है। टैक्स का प्रभाव आपके दैनिक जीवन में होता है। जब आप बेहतर सड़क पर चल रहे हो, वो टैक्स से बनी है। जब आप सरकारी अस्पताल का उपयोग करते हो, वो टैक्स से चलता है। जब आपको मुफ्त वैक्सीन मिलती है, वो टैक्स से वित्त पोषित होती है। तो टैक्स देना सिर्फ कर्तव्य नहीं, राष्ट्र निर्माण में एक योगदान है। टैक्स को एक बोझ नहीं बल्कि एक निवेश समझिए। ये पैसा आपके बच्चों के भविष्य, आपकी सुरक्षा और आपके शहर के विकास में लगता है। जिम्मेदार नागरिक बनो, अपना टैक्स समय पर दो, आईटीआर फाइल करो और देश के विकास में हिस्सा बनो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको टैक्स की अवधारणा स्पष्ट हो गई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नॉलेज इन्फिनेट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा ही शक्तिशाली ज्ञान हर हफ्ते मिले।